Computer restarted. Okay, ये अभी मुझे एहसास हुआ कि कई बार मैं कहाँ पर फंसता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कहाँ फंसते हैं। जब आप जवाब दे रहे होते हैं कई बार, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि इसका ये सही जवाब होगा, इसका ये सही जवाब होगा, ठीक है, इंग्लिश में नॉलेज। मैं कह रहा होता हूँ कि जवाब देने के साथ साथ ऑब्जर्व करो, कर क्या रहे हो आप गौर करिए। आपने अपूर्वा जो गलती की तो वो क्या था पता है? यू आर वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट इज द राइट रिस्पॉन्स, कि इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, उस पर फोकस हो रहा था, किसी का ये नेगेटिव होगा। लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है, साइमल्टेनियसली गौर नहीं कर रहे थे, राइट? जब उस पर Yes. गौर किए जैसे ही चीजें एकदम इजी लगी। मैंने कहा शी एम्बार्क्स, फिर आपने उसको एडजेक्टिव बोल दिया, फिर आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है। आपने उसको एडजेक्टिव किस हिसाब से सोचा था, मीनिंग के हिसाब से किस हिसाब से सोचा था? Yes, sir. Meaning के हिसाब से, but when I notice this is not a right. पोजीशन फॉर एन एडजेक्टिव। Sir. शी के बाद एडजेक्टिव आते हैं कभी? No, sir. No, No, sir. अगर sir. शी के बाद एडजेक्टिव आना है तो उसके पहले बी वर्ब होगा ताकि उसको कनेक्ट कर सके। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज Yes, इंटेलिजेंट, शी इज सार्कास्टिक, राइट? yes, sir. उसके बाद Yes, तो sir. फिर ये भी होना चाहिए, ही इज कैपिचुलेट्स। मैं बताता हूं, मैंने बोला था ही कैपिचुलेट्स, मैंने अपने तरफ से बोला था ही कैपिचुलेट्स, राइट? यस तो या मैंने Yes, अगर sir. ये बोला और ये सही है, मैं आपने तो कभी सुना नहीं है कभी, ठीक है, मैंने बोला। No. आप अपने टीचर को ट्रस्ट करते हैं तो आप समझते हैं कि उसने गलत बात नहीं बोली है, गलत इंग्लिश नहीं बोली है, तो मान लो ये सही है। अब मुझे बताओ इस बेसिस पे कि ये सही है, ही कैपिचुलेट्स, कैपिचुलेट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, Verb है sir, verb. But नेगेटिव क्या होगा? He doesn't It he doesn't capitulate. capitulate. बात खत्म है। आई के साथ बोलो। आई I कैपिचुलेट, doesn't. आई डू नॉट, I I non don't I capitulate. I capitulate. don't capitulate. I don't capitulate. गॉट इट? ये हो Yes गया sir. बिना जानकारी के पैटर्न सही लेना, यानी ग्रामेटिकल करेक्शन आ गया आपके सेंटेंसेस में। बात समझ में आई? Yes, sir. मेरा मकसद यहाँ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव कराना थोड़ी था कि कैपिचुलेट का मीनिंग सिखाना मतलब था मुझे कि हाँ चलो भैया सिखा देता हूँ कैपिचुलेट मतलब क्या होता है। मेरा मकसद था आपको सिर्फ ये एहसास कराना कि एक पैटर्न चल रहा है इंग्लिश में जो आप फेमिलियर हो चुके हैं, फिर भी आप फेमिलियर नहीं है। क्यों? आप ओवर ऑब्सेस्ड हैं, करेक्शन, मीनिंग, ये सब। मेरा मकसद सिर्फ पैटर्न फॉलो करवाना है। आपकी इंग्लिश बहुत है आपके अंदर, आप एक बार पैटर्न फॉलो करने लगे, वर्ड्स के कैटेगरी समझने लगे, कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में जाता है, आपकी इंग्लिश ऑर्डरली हो जाएगी, सही हो जाएगी अपने आप। And you will only need a little bit listening practice to speak, a little bit listening practice to speak. That's all. You already have a lot of English in your mind, most of you. लेकिन ये जो चीज मैं करवाना चाहता हूँ, it's not that easy. Why? Because you guys are so used to some other things. जहाँ मीनिंग पे ओवर एम्फेसिस होते है, ये मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है। मैं नहीं बोल रहा ओ कैपिचुलेट्स मतलब क्या होता है, गोली मारो। तुम्हें खाली ये बोलना है आई एम नॉट कैपिचुलेट लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ कि रॉन्ग लिखा हुआ, खाली बताओ। आई एम नॉट कैपिचुलेट, आई एम नॉट कैपिचुलेट। Wrong. क्यों क्यों गलत है? सहयोगिता मैम आप पहले बताएं ये गलत है कि सही है? आई एम नॉट कैपिचुलेट। मैं जान रहा हूँ थोड़ी मुश्किल में आएंगी आप, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं डिसाइड कर पा रही है ना? चलिए मैं एक्चुअली में कैपिचुलेट का मीनिंग हमको नहीं मालूम है। नहीं बताना है, मेरा मकसद है नहीं बताना, ताकि आपका फोकस इंग्लिश पे हो, मीनिंग पे नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस हो। आपकी गलती वही है जो बाकियों की है कि आप मीनिंग पे फोकस करके समझना चाहते हैं, मैं पैटर्न से समझाना चाहता हूं, ठीक है? बात समझिए। Yes. उसका मीनिंग बताना मकसद नहीं है, इंग्लिश कैसे काम करता है ये दिमाग में डालना है काम है। मैंने कहा एक फ्रेज, सिर्फ एक ना कहा, ही कैपिचुलेट्स। अगर ये सही इंग्लिश है तो इसके बेसिस पे आप क्या क्या बोल सकते हो? He He doesn't. doesn't capitulate. Does he He capitulate? don't. वेरी गुड कैपिचुलेट, जेबा। यस सर, यस सर। और आई के साथ क्या बोलना है? I I don't capitulate. I do capitulate. not capitulate. Don't capitulate.
Do you capitulate? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे इतना बताइए, ये सब बोलते समय आपको एहसास हो रहा है कि कैपिचुलेट एक काम करना है कि नहीं है? पहले बताइए, कोई चीज है कि कोई काम है? कोई चीज है कि कोई काम है? पहले बताइए। काम। काम है सर। कोई काम होगा ना दोस्तों, कोई Yes, तो काम sir. होगा ना, क्योंकि आप कह रहे हो डू यू कैपिचुलेट, डज ही कैपिचुलेट, ही डजंट कैपिचुलेट, तो कोई काम ही होगा ना। Yes, Yes. sir. He doesn't shout, he doesn't speak, he doesn't dance, he doesn't sing, ये सब काम ही है ना। Yes, sir. He doesn't capitulate, कोई तो काम ही होगा ना। Yes, sir. तो बताओ, आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं बिना जाने इंग्लिश? Yes, sir. ये मकसद ये था। आप फिर वही अटके हुए कि मीनिंग क्या हो गया? हम मीनिंग सीखे बगैर इंग्लिश नहीं सीख सकते क्या? जितने सारे वर्ड्स की मीनिंग हमें पता, हम सबको सही यूज करते हैं। जितने सारे वर्ड्स की हिंदी पता है आपको, मीनिंग पता है, क्या आप उसको सही यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले तक ही इजंट गो, ही इजंट लिव तक बोला। इसका रीजन क्या था? कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के पैटर्न्स नहीं फॉलो पता है। तो मेरा मकसद है पैटर्न ध्यान दिलवाना, ताकि मीनिंग तो ऐड होती जानी चाहिए। आपके पास 500,000 और अभी हैं, 500,000 फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, 2 4 10 करके आते जाएंगे, आप सीखते जाओगे। पैटर्न गौर करो। यस अपूर्वा, योर कमेंट। मीनिंग की वजह से कभी कभी बोलने में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले ध्यान देना है पैटर्न पे, और पैटर्न के बाद मीनिंग पे। हम आते हैं मीनिंग पे, लेकिन पहले ये बता दो, जब मैंने कहा, रुक जाना, ही इज ओवर एंथुजियास्टिक, ही इज ओवर एंथुजियास्टिक, सुनो मेरे सेंटेंस को, बोलो, ही इज ओवर एंथुजियास्टिक। he is over Over and अब मुझे ये बताओ, क्या ओवर